सुप्रभात, यहाँ अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से कुछ शीर्ष समाचार अपडेट दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन मुख्य ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें सीनेट में वोट ए रामा से गुजर रहे बड़े सुंदर बिल के बारे में खबरें, संभावित नए टैरिफ और टिकटॉक के लिए खरीदार के उनके दावे शामिल हैं। उन्होंने सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। ब्रान कोबर्गर ने इडाहो कॉलेज हत्या मामले में सभी मामलों में दोषी होने की दलील देने पर सहमति व्यक्त की है। एप्पल ने न्याय विभाग के एक अविश्वास मुकदमे को खारिज करने की अपनी बोली खो दी। एलन मस्क ने कहा है कि अगर ट्रंप का एक बड़ा सुंदर बिल पारित हो जाता है तो वह अमेरिका पार्टी शुरू कर सकते हैं और बिल का समर्थन करने वाले अमेरिकी सांसदों की आलोचना की। अमेरिका भारत व्यापार सौदों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच संभावित अमेरिकी मध्यस्थ शांति समझौते के बारे में चर्चा चल रही है। दुखद घटनाओं में ओहियो विमान दुर्घटना में 6 लोगों की मौत और इडाहो में घात लगाकर किए गए हमले में 2 अग्निशामकों की मौत शामिल है। एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए डिज्नी क्रूज जहाज से कूद गया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित ईरानी समर्थित साइबर खतरों की चेतावनी दी है। यूरोप एक तेल रिफाइनरी मालिक के पतन के कारण यूके ईंधन आपूर्ति पर तत्काल चिंताएं हैं। यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि की मांग कर रहे हैं और इसकी यूरोपीय संघ की सदस्यता पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर बहुत कम प्रगति हुई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने कहा कि लगातार आर्थिक झटके मुद्रास्फीति को और अधिक अप्रत्याशित बनाते हैं। यूरोपीय वस्तुओं पर नए टैरिफ की राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को टालने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी है। जर्मनी अमेरिका से स्वतंत्र एक यूरोपीय परमाणु निवारक पर विचार कर रहा है और फ्रांस, जर्मनी और यूके ईरान से IAEA के साथ सहयोग बंद न करने का आग्रह कर रहे हैं। हजारों लोगों ने बल्गेरिया के यूरो अपनाने का विरोध किया, जनमत संग्रह का आह्वान किया। दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। इटली, स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां दी जा रही है। डेनमार्क अब महिलाओं को सेना में भर्ती कर रहा है। पश्चिम एशिया डोनाल्ड ट्रंप ने चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल और ईरान दोनों के साथ नाखुशी व्यक्त की है, संयम बरतने का आग्रह किया है और दोहराया है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहिए। ईरान और इजरायल के बीच अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई युद्ध विराम योजना के बाद एयर इंडिया मध्य पूर्व और यूरोप के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। इसके बाद अमेरिका और कनाडा की उड़ानें भी शुरू होंगी। इजरायल गाजा में हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी जारी रखे हुए है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। अमेरिकी ट्रेजरी ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से हटाने का आदेश दिया है। ईरान ने अमेरिका इजरायल हमलों के मद्देनजर IAEA के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। ट्यूनीशिया की एक अदालत ने राष्ट्रपति की आलोचना करने वाले एक वकील को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। तेज हवाओं से भड़की जंगल की आग तुर्की के इजमिर प्रांत को झुलसा रही है, जिसके कारण लोगों को निकाला जा रहा है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।